elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in two phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh, and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October, and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll, and date of poll is 30th November, with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. Thank you very much. Thank you for those detailed remarks, sir. Just hold on. Floor is open for questions. Don't stand up. Just keep sitting and just put up your hands, and I'll direct the mic to come to you. तो आप राजीव कुमार को सुन रहे थे, मुख्य चुनाव आयुक्त जो तारीखों का ऐलान कर रहे थे, और तारीखों का ऐलान हो गया। इसी के साथ आचार संहिता लागू हो गई है। तेलंगाना में 30 नवंबर को, राजस्थान में 23 नवंबर को एक फेज में मतदान होना है। मध्य प्रदेश में 7 नवंबर को, वहां भी एक फेज में मतदान होगा। वहीं छत्तीसगढ़ में 2 फेजेस में वोटिंग होगी। 7 और 17 नवंबर को मतदान का दिन तय कर दिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ अब आचार संहिता लागू हो गई है, और 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे बताए जाएंगे। सभी 5 राज्यों के चुनाव नतीजे 3 दिसंबर के दिन वो दिन होगा जब किसकी सरकार बन रही है, इसको लेकर स्थिति साफ हो जाएगी। तो बड़ी जानकारी है, मुख्य चुनाव आयुक्त को आप देख रहे हैं, लगातार उन्होंने तमाम जो जानकारियां इस बार चुनाव किस तरह से बेहतर होना है, इससे जुड़ी जानकारी उन्होंने साझा की। और तारीखों का ऐलान ऐसे में अब हो चुका है। एक बार फिर आपको बता देते हैं, 3 दिसंबर को जहां नतीजे आएंगे, वहीं छत्तीसगढ़ की सबसे पहले बात करें तो 2 चरणों में चुनाव, 7 और 17 नवंबर को। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक चरण में मतदान होना है। 23 नवंबर को राजस्थान में एक चरण में मतदान होना है। इसके अलावा और प्रदेशों की बात करें तो 13 नवंबर को तेलंगाना में वोटिंग होनी है, तेलंगाना में मतदान होना है। मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग होगी। तो 2 चरणों में सिर्फ छत्तीसगढ़ में है, बाकी सभी प्रदेशों में, बाकी 4 प्रदेशों में एक चरण में मतदान होगा। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ अब आचार संहिता भी लागू हो गई है। विधानसभा चुनाव के लिए अब तारीखों के ऐलान के साथ अब तैयारियां और तेज हो जाएंगी। और देखिए, चुनाव आयोग ने एक चीज बताई है कि कैसे इस बार चुनाव को और बेहतर करने की तैयारी है। तारीखों के ऐलान के साथ आचार संहिता लागू हो गई है। 5 राज्यों में चुनाव है, और इसको लेकर कहीं ना कहीं 2024 से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जो जानकारी अभी मिल रही है कि पार्टियों को 31 अक्टूबर तक आय रिपोर्ट देनी होगी, और इसमें इनकम टैक्स में छूट मिले, इसको लेकर तमाम तैयारियां की गई। 75 दिन में पूरी रिपोर्ट देनी होगी। 940 चेक पोस्ट बनाए गए हैं अलग अलग एजेंसियों के द्वारा, जिससे बेहतर तरीके से इस बार मतदान हो, वोटिंग हो। ऐसे में यह इंश्योर किया जा रहा है, वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप 1 हफ्ते पहले ही बांट दी जाएगी। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि इस बार और बेहतर कैसे चुनाव प्रक्रिया हो, इसका पालन किया जा रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी, तारीखों का ऐलान हो गया है, आचार संहिता लागू हो गई है, और अब इस बार और बेहतर कैसे चुनाव हो, इस पर खास जोर है।